हालेलुया। जय मसीह की। हम प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती परमेश्वर पिता, ये समय दिया, तेरे चरणों में आने का मौका दिया परमेश्वर पिता। तेरा वचन बताते टाइम में खुद को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ, तेरे लहू में कवर करती हूँ परमेश्वर पिता। मेरे मुख के द्वारा जो शब्द निकलेगा परमेश्वर पिता वो तेरे हो, मुख भले ही मेरा हो। तेरा वचन उधारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में तेरा वचन कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। आज हमारे हृदयों का खतना कर और उसके ऊपर तेरा वचन लिख, ताकि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि सुनकर उसके ऊपर चलने वाले बन पाए। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। जय मसीह की मेरे भाई बहनों। हम जो टॉपिक देख रहे हैं प्रार्थना, उसके 2 वचन हम देख चुके हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे दे। मेरे भाई बहनों, इस वचन में परमेश्वर हमसे चाहता है कि वो हमें रोज़ की आशीषें दे, रोज़ फ्रेश आशीषें दे, फ्रेश मन्ना हमें दे। इसीलिए तो जब इज़राइल को 40 साल परमेश्वर ने जंगल में घुमाया तो परमेश्वर उन्हें हर रोज़ फ्रेश मन्ना देता था। कभी भी परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ शब्बात दिन के पहले दिन छोड़ के पूरे सब 4 दिन कभी भी उसने एक्स्ट्रा मन्ना या 2 दिन का मन्ना, 3 दिन का मन्ना, हफ्ते का मन्ना, महीने का, साल भर का दिया नहीं, और ना ही उन्हें इकट्ठा करने के लिए बोला। और जिसने भी इकट्ठा किया उसका खराब हो गया, दूसरे दिन उसमें कीड़े लग गए। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमसे चाहता है कि वो हमें रोज़ आशीष दे, ब्लेसिंग्स दे। आज किसी पास्टर ने ब्लेसिंग्स के ऊपर वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि अपने पापों की वजह से हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। ये बात सही है। कई बार हमारे पाप कारणीभूत होते हैं, कई बार हमारी गलत मिनिस्ट्री, गलत सेविकाई के साथ हम जुड़े हुए रहते हैं, जिस वजह से हमें ब्लेसिंग्स नहीं होती। कई समय हम ऐसे लोगों को अपनी प्रेयर विनती देते हैं, प्रार्थना विनती देते हैं, जो खुद सही नहीं होते, जो गुटखा लेते हैं, जो दारू लेते हैं, जो सिगरेट लेते हैं, जो मन से, शरीर से तो नहीं पर मन से वे विचार कर चुके हैं, शब्दों के द्वारा वे विचार कर चुके हैं। ऐसे लोगों को हम अपनी प्रार्थना विनती देते हैं और अपने ब्लेसिंग्स रोकते हैं। इससे अच्छा आप अपने चर्च में जाओ, अपनी कलीसिया में जाओ, अपने लोगों के पास जाओ और उनको अपनी प्रार्थना विनती दो। मेरे भाई बहनों, आपके पास्टर्स, आपकी कलीसिया आपके लिए जितने सच्चाई से प्रार्थना करेगी उतना 25,000 30,000 प्रेयर की फीस लेने वाला बंदा आपके लिए नहीं करेगा। जितना दिल से दुआ आपका पास्टर्स आपके लिए करेगा, उतने आपके लिए दुआ कोई नहीं कर सकता। मेरे भाई बहनों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की हुजूरी में जाओ, उसको बोलो, रोज़ सुबह उसके चरणों में जाओ और उसको बोलो कि परमेश्वर मुझे मेरे आज के दिन की आशीष दे, मेरे आज के दिन की आशीष मुझे दे परमेश्वर पिता। और आपका परमेश्वर आपको वो आशीष देगा, क्योंकि वो आपको रोज़ फ्रेश आशीष देना चाहता है। हम अगर यूसुफ का जीवन देखते हैं तो यूसुफ को कहा था कि तू मंत्री बनेगा, तू राजा बनेगा, लेकिन उसके जीवन में बहुत से दुख आए, बहुत से तकलीफ आए, बहुत से मुसीबत आए, लेकिन उसका विश्वास नहीं टला। उसने ऐसा नहीं सोचा कि परमेश्वर मुझे आशीष नहीं दे रहा है। क्या उस समय वो गलत था? नहीं था ना। फिर भी उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कभी कभी हमारे जीवन में भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कुछ गलत लोग हमारे जीवन में आते हैं, कुछ गलत लोगों की मिनिस्ट्री में हम जुड़ जाते हैं, जिस वजह से हमारी मिनिस्ट्री खंडित होती है। और सच में कई दिनों में परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री से, और मेरी सेविकाई रुक सकती थी, ऐसे बंदे के साथ में जुड़ी हुई थी, ऐसी मिनिस्ट्री के साथ में जुड़ी हुई थी कि जिसका अगुवा सही नहीं है, जिस वजह से मेरी मिनिस्ट्री ख़त्म हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने वो बचाई, वो आशीष मुझे दी। आशीष सिर्फ पैसों से नहीं होती, आशीष सिर्फ कपड़ों से नहीं होती, आशीष सिर्फ चंगाई से नहीं होती। आशीष ये होती है कि आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोले गए हैं, आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है। ये आपकी आशीष है जो आपको यीशु मसीह पे विश्वास रखने के द्वारा मिल गई है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरे वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। ये जो वचन हमने पढ़ा, सीखा परमेश्वर पिता, इसे हमारे हृदय में लिख और उसके अनुसार चलने वाले तू हमें बना। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन।